खुदावंद भला है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। क्या आपने अच्छा महसूस किया है खुदावंद की हजूरी में आकर? बहुत से लोग ये सोच रहे हैं अच्छा ही हो गया, मैं आज आ गया, मैं आ गई है। इसलिए लिखा जमा होने से बाज ना हो, किसी वक्त कुछ भी बरकत मिल सकती है, किसी भी वक्त खुदा का एक इशारा ही काफ़ी है बस सारे काम ठीक करने के लिए। खुदा के रूह ने मुझे रहनुमाई दी कल रात को कि मैं ये बात आपके साथ शेयर करूं। याकूब पहला बाब दूसरी तीसरी चौथी आयत हम देखेंगे ज़रा। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। और सब लोग कहें आमीन। आज हम इस बात पर गौर करेंगे, सब्र को पूरा काम करने दो, सब्र को पूरा काम करने दो, सब्र को पूरा काम करने दो। याकूब कितनी खूबसूरत बात ये हमें बताता है। आज कलीसिया की मसीहों की नाकामी की वजह यह है कि वो सब्र को काम नहीं करने देते। सब्र तो है ही नहीं, क्योंकि सब्र को काम करने देने के लिए भी हमें सब्र करने की जरूरत है। हम सब्र करेंगे तो सब्र काम करेगा। सब्र काम करता है, ये कैसी बात है? खुदा ने कल मुझसे मेरे दिल में बात डाली कि सब्र काम करता है। मैं खुदा कभी गौर नहीं किया इस बात पे। सब्र काम करता है जी, और सब्र को हमें क्या चाहिए, क्या करने देना? काम करने देना चाहिए। अगर कोई काम, अगर भाई को मैं बाजा ही ना बजाने दूं तो भाई कैसे बजाएगा? बच्चों को तबला ना बजाने दूं कैसे बजाएंगे? क्वायर को ना गाने दूं तो कैसे गाएंगे? यीशु को अपनी लाइफ में ना आने दूं तो कैसे आएगा? है हम अपनी तरफ से हर काम की रुकावट, हर काम की प्रॉब्लम अगर हम देखें तो 99 पॉइंट, इससे आगे कुछ भी फिगर लगा रहे हैं, 100 पूरा नहीं मैं कह रहा, लेकिन 99 से प्लस कर लें, गलती हमारी ही होती है, हम ही उसमें रॉन्ग होते हैं, लेकिन हम दूसरों पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। सब्र को पूरा काम करने दो। फिर एक बार जोर से बोलो, सब्र को पूरा काम करने दो। तो करने दो ना, मैं यही तो कह रहा हूं, करने दो। क्यों बेसब्रे हो जाते हैं हम लोग? कोई आपको पता है कि हम कहीं बेसब्रे होते हैं? कभी कभी हम बेसब्रे होते हैं कहीं? आप कभी बेसब्रे हुए? हम असल में रोज ही बेसब्रे रहते हैं। हम दुआ करके बेसब्रे हैं, खुदा हमने ये दुआ की है, पता नहीं कब सुनी जाएगी हमारी, है ना? सब्र जो है, सब्र का मतलब है तहम्मुल, साबित कदमी में कायम रहना, मुस्तकिल मिजाजी से यानी कि हम जिस तरह चल रहे हैं उधर चलते रहे, दाएं बाएं जो कुछ मर्जी होता रहे। ये सब्र की कुछ डेफिनेशंस हैं। लिखा है सब्र को पूरा काम करने दो। जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश क्या पैदा करती है जी? जब ईमान की आजमाइश होती है तब हम सब्र करते हैं। जब हम दुआ करते हैं ईमान के साथ, और वो पूरी नहीं होती अभी, लेकिन अब वो आजमाइश का पीरियड चल रहा होता है, और जब आजमाइश का पीरियड चल रहा होता है तो क्या होता है? लिखा ईमान की आजमाइश क्या करती है? फिर सब्र पैदा करती है। उस टाइम हमें सब्र करना है, सब्र को मौका देना है कि सब्र काम करे, सब्र को पूरा काम करने देना अपनी लाइफ में। सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, सब्र के दामन को थामे रहना है। आमीन। आप देखें सब्र करने के बहुत से फायदे आज हम स्टडी करेंगे, हैं तो बहुत ज्यादा, लेकिन मैं मुख्तसरन थोड़े से शॉर्ट वर्ड में आपको कुछ समझाना चाहता हूं। सब्र क्या करता है, और सब्र को लिखा पूरा काम करना। जब सब्र पूरा काम करेगा तो फिर हमें कामिल बना देगा। वो क्या हो जाएंगे जी? हम वैसे कहते हैं कौन कामिल हो? हम तो कामिल हो सकते हैं, लेकिन कामिल होने के लिए सब्र बड़ी जबरदस्त एक चीज है। जब आप सब्र करेंगे और फिर तुम में लिखा किसी बात की कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी हमारे अंदर किसी बात की। ज्यादातर दुनिया की जो बातें हैं वो यही है कि दुनियावी चीजें और ये चीजों को समझते हैं, लेकिन और बहुत सी बातें हैं जिनकी हमारी लाइफ में कमी होती है। मोहब्बत की कमी हो सकती है, ईमान की कमी हो सकती है, दुआ करने की कमी हो सकती है, खुदा के साथ वादा करके पूरा करने की कमी हो सकती है, जुबान पर कंट्रोल पाने की कमी हो सकती है। बहुत से एरियाज जहाँ पे हमारी लाइफ में कमी है। वो कमियां, वो कमजोरियां दूर करने के लिए हमें क्या करना है? सब्र करना है। और सब्र जब हम करेंगे तो उसके हमें काफी फायदे हमको मिल जाएंगे। देखेंगे जरा, हम चैप्टर पढ़ लें, याकूब का 5वां बाब भी पढ़ लें जरा, फिर हम देखेंगे 5वां बाब याकूब का, उसकी 7वीं आयत से हम देखेंगे, 7वें आयत से 11वें आयत तक लिखा है, बस ए भाइयों, खुदावंद की आमद तक
सब्र करो। क्या करना जी? अगर आप मसीह के साथ चलते हैं, अगर आपने मसीह को पहन लिया है, अगर आप यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं, तो सब्र करें। मसीह पे ईमान ला के कई बार हम डबल बेचैन हो जाते हैं, है ना। हमारी बेचैनी क्या होती है? लोगों को पता लगे कि हम मसीह पे ईमान ले आए हैं, ओ खुदा दे नाल चलने, असी खुदा दे लोग होने हैं, है ना। और हमारे अंदर जो ले आए ईमान, तो आराम से बैठ जाओ यार। हाँ, जहां मौका मिले खुदा की गवाही दो, जहां मौका मिले धक्का नहीं लगाना, जहां मौका मिले वहां पर आप कहें कि खुदावंद ने मेरे लिए ये काम किए, वहां गवाही दें। खुदा जहां पर आपके लिए मौका बनाएगा, खुदा असर भी पैदा करेगा, खुदा लोगों को कन्विंस भी कर देगा। हालेलुया। तो लिखा है, ऐ भाइयों खुदावंद की आमद तक क्या करो जी? सब्र करो। जब तक मसीह नहीं आ जाता आपने सब्र करना है, और सब्र को काम करने दो, है जी। और देखो, किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। सब्र के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। दुआ करता है और वो सब्र करता है। अगर बारिश बीच में आ जाए जो कि फसल के लिए खराब है, तो भी वो सब्र करता है और वो दुआ करता है, खुदावंद टाइम पे बारिश हो, खुदावंद मेरी फसलें खराब ना हो। और सब्र करता है, ईमान रखता है। उसका ईमान है कि कुछ दौर जब निकल जाएगा, थोड़ा टाइम जब फसल उग जाएगी, तो फिर खुशी के साथ मैं काटने जाऊंगा, मुझे बहुत सा बेनिफिट मिल जाएगा। किसान बीज बोता और सब्र करता है ना। हम जो खिदमत करने लोग हैं, हम भी कलाम का बीज बोते हैं और सब्र करें और दुआ करें। खुदा यकीनन उनमें से बहुत से बीज जो हैं वो उनको उगाएगा, उनको तानावर बनाएगा और बड़े वो खुद फल लाएंगे तुम्हारी आंखों के सामने। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से बोया, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें थोड़ा, क्योंकि बीच में कड़वे दाने भी शैतान बहुत जाता है ना, है। कई दफ़ा मैं खेत की कह के आता हूँ, लोग खलियान की समझ रहे होते हैं, बाद में पता लगता है कहते ना वो तो सानू गल्ला सुना आगे गया। तो उन्होंने गोया कि उसको एक जगह पे मैं बता रहा था कि हमने कलाम सुनाया, तो एक शख्स ने, वो भी खुदा की खिदमत में था और वो हमारे हम खिदमत भाई हैं, तो उसने बड़ा गुस्सा किया और ये वो, तो मैं बड़ा डिसाइड होकर आ रहा था, तो वहाँ पर वो चौधरी साहब, तो मैंने पहले भी आपको बताया, तो उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा कलाम सुना। मैं कहा जी वो तो कहता मैं बिल्कुल सही नहीं सुना। कहता वो तुसी बीज सुटे है ना, वो पत्थर वाली जमीन ते गया जी, अच्छी जमीन ते आया जी। मैं खुश हो गया, मैं अपनी जिंदगी च ऐसा कलाम नहीं सुनिया। बीज बोते जा रहे हैं हम भी और सब्र कर रहे हैं। सब्र से जो चलेगा इंसान, वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। बेसब्री जो है, बेचैनी जो है, बेसब्री जो बाजी को उलट देती, कई बार रूहें बचते बचते हमसे बल्कि भाग जाती हमारी जल्दबाजी की वजह से। लिखा है, वो जो किसान है अपनी कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, जैसे किसान सब्र करता है तुम भी सब्र करो। हो सकता है तुम्हारी पता नहीं क्या ख्वाहिशात हों, पता नहीं आपके दिल में क्या क्या ख्याल आप लेटे लेटे सोचते रहते हैं। आप शायद ऐसी बातें सोचते हैं कि आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, कहेंगे कि लोग कहेंगे कितने बेवकूफ़ हैं। लेकिन जो कुछ भी लिखा, सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। क्यों सब्र करना जरूरी है, क्यों मजबूत होना जरूरी है? क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। इसलिए इसमें ऐसा ना हो कि खुदावंद करीब है और हम एंड टाइम पे आके गलत हो जाए। एंड टाइम पे आके हम बिल्कुल राइट मोमेंट जब यीशु आने लगे तो हम आखिरी टाइम पर उस बरकत से महरूम हो जाए। इसलिए हमें जागते रहना, बेदार रहना और दुआ करते रहना और सब्र करते रहना जरूर है। लिखा है, ऐ भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। जब आप सब्र कर रहे हैं, जब आप सब्र के बारे में सीख रहे हैं, तो आपके लिए क्या लिखा है कि ऐ भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। बड़े फोन आते हैं मेरे पास, लोग अपने बहन भाइयों की शिकायतें कर रहे होते हैं, बीवियां अपने शौहरों की शिकायतें कर रहे होती हैं, शौहर अपनी बीवियों की शिकायतें कर रहे होते हैं, कई अपने चर्चों की शिकायतें, पादरियों की शिकायतें कर रहे होते हैं। शिकायत जो करेगा वो क्या पाएगा? शिकायत जो करेगा क्या पाएगा? वो यहाँ लिखा हुआ, यहीं पे लिखा हुआ, मैं तो नहीं कह रहा, यकूब के खत में लिखा हुआ, 5वां बाब है और इसकी 9वीं आयत है, 226 सफ़ा है। यहाँ लिखा है, ऐ भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम बोलो सजा। नाम क्यों डर जाते हो? सजा नहीं पाओगे अगर तुम एक दूसरे की शिकायत नहीं करोगे। अगर किसी को किसी की शिकायत हो तो उसकी बर्दाश्त करें। कुलसियों 3 बाब की 13वीं आयत में, तो उसकी बर्दाश्त करें। तो अगर आप सब्र के सेशन में चल रहे हैं, आप सब्र कर रहे हैं और सब्र को काम करने दे रहे हैं और मसीह के आने तक आप सब्र कर रहे हैं, मजबूत बैठे हैं, तो इस दौरान में एक दूसरे की शिकायत नहीं करनी, वरना इसका मतलब है कि आप सब्र करने वाले लोग नहीं हैं।
आप बेसब्रे लोग हैं, आपकी लाइफ में कहीं सब्र नहीं है, आपका ईमान यीशु मसीह पर नहीं है। तो आज आपने इस बात को बड़ा मैं हाईलाइट करूंगा कि शिकायत करना छोड़ दीजिए। और लिखा, देखो मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है। ए भाइयों, जिन नबियों ने खुदावन के नाम से कलाम किया उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। क्या समझना है जी? उनको नमूना समझना है। जिन नबियों ने कलाम किया। मुंसिफ कहाँ खड़ा? दरवाजे पर खड़ा हुआ। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। और मेरे प्यारे भाइयों, हमें जरूर है। और लिखा, देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, और खुदावन की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावन का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। आमीन। ये फवायद हैं जब हम सब्र करेंगे। तो किसान जो है बीज बो देता है और सब्र करता है और दुआ करता है, और खुदा यकीनन उस पर फजल करता है और बर वक्त उसके लिए उसी टाइम पर मींह बरसाता है। आमीन। अगर आप बेदिल ना हो, आप ईमान रखें और सब्र से उसके साथ चलते रहें, सब्र करें, तो देखें कि खुदा बर वक्त आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग, क्योंकि खुदा ने टाइम तो आपकी ब्लेसिंग के लिए ठहरा दिया है। खुदा ने आपके लिए एक ब्लेसिंग का टाइम ठहरा दिया है, आपकी दुआ का जवाब देने का टाइम ठहरा दिया है। पिछली बार हम मेरा ख्याल ग्रीन टाउन में जिक्र कर रहे थे, 10 कोड़ियों को खुदा ने कहा जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ, तो जाते जाते शिफा पा गए। कईयों को खुदा ने वहीं छुआ तो शिफा पा गए। कई बार खुदा ने कहा अच्छा तू जा, तेरा नौकर बच गया, तेरा बेटा जीता है, वो ऐसा हो गया उनके साथ। कई बार खुदावन उसी टाइम शिफा दे देता था। कई बार 3 दिन के बाद आया, चौथे दिन आके मुर्दे को जिंदा किया। मैं ये बता रहा था कि ये जो ड्यूरेशन है, ये जो टाइम पीरियड है, हर एक का फर्क है। जब किसी के लिए दुआ हो जाती है तो वो ये समझता है कि मेरा साथ वाला शिफा पा गया, तो शिफा की कुदरत आई थी, लेकिन अब मुझे शिफा नहीं मिली, मुझे मिलेगी नहीं। जब इब्तदाई दिनों में जब मैं अनायतुल्लाह में खिदमत करता तो एक बहन एक दिन अकेले मुझसे कहने लगी, कह रही भाई साहब एक बात मैं करनी, आप किसी से नहीं करना आपने। मैं कहा जी बताएं। कह रही भाई साहब आप हाथ रखते हैं लोग गिर जाते हैं, आप फूंक मारते हैं लोग गिर जाते हैं, मैं आज तक नहीं गिरी। तो मैं कहा फिर? कह रही मैं समझती हूँ मेरे अंदर बहुत गुनाह है, मैं गिरती नहीं हूँ। तो मैं कहा जेड़े डिग्गन देने पाक साहब ने सारे। मैं कहा ये इस बात की अलामत नहीं है। वो इस बात से शर्मिंदा थी कि यार मैं क्यों नहीं गिरती, सारी दुनिया गिर जाती है। मैंने कहा इससे मत घबरा, ऐसी बात नहीं है मेरे अजीज, ईमान से खड़ी रह, सब्र कर, किसी दिन तो भी गिरेगी। और कहीं और एक नौजवान ने लोगों में मेरे साथ ही ढोलक बजाता था, और मेरे साथ ढोलक बजाता था और खिदमत करता था, लोगों को मेरे खिलाफ ही कहता था, ओए इन्हें बंदे सिखाए होंगे ने। और वो कहते थे भी इसका साथी कह रहा है, बंदे ने सिखाया होता है। तो लोग मुझे कई बीच में इतनी बातें फैल गई, उन्होंने कहा जी ये सुई चुप होता है, लोग गिर जाते हैं, ऐसे वैसे। मैं अच्छा, एक दिन उसी घर दुआ था, उसका बाप भी पादरी था उस लड़के का। उधर उस दिन कोई स्लेन नहीं हुआ, कोई शख्स भी स्लेन नहीं हुआ। और जब दुआ करके निकलने लगे उसके घर से, उसका बहुत बड़ा सेन था, कहता भाई साहब मेरे तो दुआ कर, जो ढोलक वगैरह उसने बजाई। मैं अच्छा, मैं जल्दी से उसकी तरफ मुड़ा, मैंने उसको ऐसे करके अभी हाथ रखने थे उसके पास, अभी मैं इतनी दूर था, 3-4 फुट दूर ही था, वो 2 उल्टबाजियां खा के पीछे गया उड़ के, इस तरह से गिरा वो, और उसको औसान खता हो गए। और वो फिर उठ के मैं फिर हाथ लगाया, फिर गिर गया। फिर उसने आके दूसरे दिन तीसरे दिन उसने लोगों से भी कहा, उसने कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको गलत कहा था, ये जेन्युइन खुदा की खिदमत करने वाला बंदा है, और मेरी भी उल्टबाजियाँ लगी। दूसरे आराम से गिरते थे, लेकिन वो उल्टबाजियाँ खा के गया। तुम लिखा किसान सब्र करता है, तुम भी सब्र करो। हालेलुया। अपने दिलों को मजबूत रखो, कायम रहो, हर वक्त ये गाओ, मजबूत मेरा दिल है शौकत दे नाल गावा। चाहे जमीन उलट जाए, चाहे समंदर का पानी बाहर आ जाए, पहाड़ समंदर में चले जाएं, कुछ भी हो जाए, एवरीथिंग अपसेट डाउन हो जाए, मगर मैं खुदा उनमें खुश रहूंगा, मैं उसमें मजबूत रहूंगा। हालेलुया। खुदा का आप पर रहम, आप पर करम इस बात से साबित नहीं होता कि आपका पैसा बहुत है। पैसा तो मैं आपको बताऊं, डाकुओं के पास बहुत है, स्मगलरों के पास बहुत है, चोरों के पास बहुत है, और लेकिन उनके पास खुदा तो नहीं है। वो तो चोरी करते हैं, वो तो लूट लेते हैं, वो तो कितने बेईमानियां करते हैं। एक शख्स के बारे में मैंने पढ़ा, जावेद चौधरी ने बताया, उसने कहा कि वो शख्स ने करोड़ों रुपए का गबन किया इंग्लैंड में रहते हुए। इंग्लैंड में वो कैशियर था बैंक का। वो कैसे गबन करता था? वो ऐसे तिजोरियां नहीं खोलता था, वो हर एक अकाउंट में से एक पैसा निकालता था, सिर्फ एक टेडी पैसा। अब आप सोचें, अगर मेरे पास 10,912 रुपए है मिसाल के तौर पर, तो अगर उसमें से वो एक पैसा निकाल लेगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं सोचूंगा कि बैंक की कोई अपग्रेड होता रहता है, खर्चा पानी ऊपर नीचे करते हैं, कुछ एक पैसे के कोई पूछता ही नहीं है, वो बस एक पैसा निकालता था हर शख्स। कैसी आराम से चोरी कर रहा था, और उसने पता नहीं कितने करोड़ पाउंड निकाल लिए थे लोगों।
اور ایک یہودی کسٹمر آیا بینک میں, یہودی صاحب کے زیادہ پکے ہوتے ہیں, اس نے کہا یار پچھلے ہفتے تو میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی تو اتنا تھا, 1 پیسہ کیسے کم ہو گیا؟ اس نے 1 پیسے پر رفع ڈال دیا, اور جب انویسٹیگیشن تو پتا چلا کہ اس نے اور چیک کیا اس کو, اس نے سب کے 1 پیسے نکالے. تو میرے عزیزو, اس بات سے آپ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کو بڑا پیسہ آ رہا ہے, آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ کے پاس گھر ہے, خدا آپ سے بڑا خوش ہے. کچھ بھی نہ ہو, خداوند داؤد سے بھی خوش تھا, خداوند ایلیا سے بھی خوش تھا جس کے پاس روٹی نہیں تھی کھانے کی, ہیں ایلیشیا سے بھی خوش تھا, خدا تو ان کو پیار کرتا تھا, خدا کے وہ کلام سناتے تھے, ان کو بیچاروں کو روٹی کھانے کے لیے دوسروں گھر میں جانا پڑتا تھا, شنیمی عورت کے پاس وہ نبی آیا تھا روٹی کھانے کے لیے, لکھا جب بھوک لگتی تھی آ جاتا. اس بات سے مت ناپیں, اس بات سے ناپ لیں کہ آپ کے اندر کتنا اطمینان ہے خداوند کے ساتھ چلنے کا, کتنا صبر اور اطمینان ہے. اگر یہاں پر بے چینی ہے, مجھے کئی لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب دعا کر کے بتاؤ یہ فیصلہ صحیح ہے میرا کہ غلط ہے. میں کہتا ہوں 1 منٹ, میں اسی پہ ڈالتا ہوں. میں کہتا ہوں تو دعا کر, پھر تو سوچ, تیرے دل جان روح بدن ایک ہو گیا, اگر تینوں میں سے ایک بھی تجھے 9 کی آواز دے رہا تو سمجھ لے یہ غلط ہے, تیرے ہی اوپر ہے, میرے اوپر نہ ڈال. میں کر دیتا تو کہنا جسٹن صاحب نے کیا سی, ایک بہن نے ہمیں کہا, میں کہہ رہی دیکھو ہمارے شوہر کو اتنا نقصان ہو گیا, انہوں نے آپ سے کہا تھا, آپ ہی نے کہا تھا یہ کام کرو. میں کہا نہیں, میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ چیک کریں آپ, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے, یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. میں کہا لیکن آپ کے ہسبینڈ نے کہا نہیں مجھے پورا اعتماد ہے, پوچھ لو. میں نے نہیں اس کو الٹا مشورہ دیا تھا. ہم کسی کو ایسا مشورہ نہیں دیتے ہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے منہ سے بس کہہ دیں ان کو تاکہ ہمارا جو بے صبری ہے اس کو سکون مل جائے کہیں سے. بس جسٹن صاحب نے کہہ دیتا, نہیں, اپنے دلوں کو دیکھو, آپ کے اندر کتنا اطمینان ہے, آپ کے اندر کتنا سکون ہے. اگر آپ بے چینی سے بھرے ہوئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ ٹھیک نہیں ہے. اور کوئی کسی کی شکایت نہ کرے ورنہ سزا ملے گی, جو شکایت کرے گا اس کو سزا ملے گی. اور جو نبیوں کا کلام ہے, ان کی زندگیاں ہیں, وہ نمونے کے طور پر قبول کرو. موسیٰ کی زندگی کو دیکھو, اس نے کیسا ڈیڈیکیٹ کیا. موسیٰ نے ساری زندگی اس نے کتنا دکھ سہا ہے, قوم کو صرف لیڈ کرنا تھا, آگے لے کر جانا تھا, اور خود اس ملک میں جا بھی نہیں سکا. میں نے بتایا ایلیا کو دیکھیں, ایلیشیا کو دیکھیں, داؤد کو دیکھیں, اتنا دکھ میں چلا گیا کہ اس کا اپنا ہی بیٹا اس سے خلاف ہو گیا, ابیسلوم, اور اس کو مارنے کے در پہ تھا اور وہ بھاگتا پھر رہا تھا. بلکہ داؤد کی اتنی جان مصیبت میں آ گئی تھی کئی بار ایک جگہ کہ اس نے ایکٹنگ کری پاگل بننے کی. اس نے ایسی ایکٹنگ, میں کہا بڑا اچھا ایکٹر تھا, وہ شاعر بھی تھا, موسیقار بھی تھا, ٹیونیں بھی بناتا تھا, اس نے ایکٹنگ بھی کر کے دکھا دیا ہے, تیسرا کام بھی کر کے دکھا دیا اپنی جان چلنے کی. اس نے ایسا تھوک نکالا, لکھا داڑھی یا تھوک ایسے ایسے کر کے اس نے اپنے آپ کا کرا, تو انہوں نے دیکھا وہ پاگل یا بندہ کڈو یار, داڑھی اتنی گندی تھوک سے کر لی, دوسروں کو آگے کرو یار بدبو آ رہی, جلدی کرو. دل خراب ہوا ان کا, نکل گیا, ورنہ پتہ لگتا نا داؤد بادشاہ میں مار دیتا. میرے عزیزو, نمونہ ان کی زندگی سے آپ نے کیا لیا ہے, یا ہم جو کلام سنا رہے ہیں ہماری زندگی سے آپ نے کیا نمونہ لیا ہے؟ کیا ہم نے آپ کو کبھی یہ کہا جا کر کے لوگوں کو مارو, لوگوں کو گالیاں دو, لوگوں سے بدلا؟ میں نے کبھی کسی کو یہ کہا, یا میں نے کبھی آپ کو آ کے یہ کہا کہ لے بھی اگر یہ تو چندہ دے رہے ہوگے تو تاڑے گناہ بخشے جائیں گے؟ کوئی غلط تعلیم دی میں نے آپ کو؟ کیا نمونہ پایا آپ نے؟ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابتری وہیں کی وہیں ہے, کیونکہ صبر نہیں ہے آج ہمارے اندر. بے صبری دیکھنی تو شادی بیاہوں میں دیکھو جا کے, وہی چکن ہوتا ہے, ٹیکے لگی ہوئی مرغی ہیں بیماری کی, جو کھا کے لوگوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں, اس مرغی کے پیچھے لڑ پڑتے ہیں نا, اور دوسروں کپڑوں پہ ڈال دیتے سامنے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں میں نا, ٹیبل کلاتھ گندے کر دیتے ہیں. شادی بیاہ میں بے صبری نہیں کرنی, ٹھیک ہے؟ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دعا کر کے تو صبر کر رہے, باقی سب کاموں میں بے صبر ہے. جو دائیں بائیں جو صبر کرے گا وہ دعا میں بھی صبر کر لے گا. بے چینی کو جانے دیں اپنی زندگی. اگر بے چینی تو سمجھ لیں شیطان کی طرف سے ہے. خدا جو ہے اطمینان کا سر چشمہ ہے نا, اطمینان, پیس, کتنا پیارا ورڈ ہے اطمینان. جو اطمینان رکھتا اپنی لائف میں, اس کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے, اس کی عمر, اس کی باڈی پہ اس کے نیگیٹو اثرات بھی کم ہوتے ہیں. بے چینی آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. کوئی بات نہیں, اپنی جان سے کہیں. کس سے کہنا؟ اے میری جان خداوند کی آس رکھ, تو کیوں بے چین ہے؟ کہیں جب بے چینی ہے تو کہیں. ہم اکثر شادیوں میں جاتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں ادھر بڑا فائٹ کا سین چل رہا تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. ہم ویسے بھی ہم بیٹھ جاتے ہیں, پتہ بھی کوئی نہ کوئی خود ہی شرم و شرمی سانو دے دے گا لے آ کے کھانا. وہ دیکھتے ہیں پیسے تسی نہیں بھاگے جا رہے تھے لے کے پلیٹ, پیسے یار کھا لا میں رش پڑا, لو پیسے میری پلیٹ لے لو, جلدی سے کوئی دیتا. میں کہا طریقہ صحیح ہے صبر سے. جو صبر کرے گا اسی کو یہ برکت ملے گی. اگر آپ کے پڑوسن نے اچھے کپڑے لے لیے ہیں عید پر یا کرسمس پر اور آپ کو نہیں ملے, یہ صبر کا موقع مل گیا. آپ کو صبر کو پورا کام کرنے دو. اب کام نہیں کرنے دینا, اب بندے نے لڑائی کرنی ہو. اے دیکھو تسی لے آ کے نہیں دیتے, وہ لے آیا, وہ دیکھو کتنا اچھا بندہ ہے نا.
वो अपने महल्लेदारों को देखना और फिर खुद बेचैनी घर में डालनी। ये कहाँ सब्र कहाँ चला गया हमारा? सब्र से, सब्र को पूरा काम करने दो ताकि तुम कामिल हो जाओ। और 11वीं आयत बड़ी अच्छी लगी मुझे, देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सब्र करने वाला है, जो सब्र करने लोग हैं, दोज पीपल आर ब्लेसेड। मुबारक की इंग्लिश है ब्लेसेड, ब्लेसेड का उर्दू तर्जुमा बरकत वाला। ये है जी बरकत वाला शख्स जो सब्र करता है, भले उसके पास कुछ भी नहीं है। मदर टेरेसा के पास एक बाल्टी 2 साड़ियाँ थी और 2 साड़ियों की कीमत थी $2, $1 की साड़ी थी, यानी 200 रुपए की। 100 रुपए की एक साड़ी, इतनी सस्ती वाली साड़ी थी। आज तो 15, 20, 25 हज़ार की साड़ी पहन के ना कहते नहीं बस इक्को वाली पानी, दूसरी वाली मैं नीचे पानी। तो मदर टेरेसा के पास, क्योंकि उसको इन चीज़ों की बेचैनी नहीं थी, उसके अंदर एक इत्मीनान था कि मुझे एक दिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि बेटी तू मेरे बच्चों को पाल, जो लोग बच्चों को फेंक देते हैं। और उसने उन बच्चों को पालना शुरू कर दिया। वो खुदा के हुक्म को पूरा कर रही थी। उसके अंदर जो इत्मीनान था, उसका बयान वो लफ्ज़ों में कहती मैं नहीं कर सकती। उसको इतनी मोहब्बत मिली, इतनी खुशी मिली काम में कि वो मर के यहीं मर गई, इंडिया में, अपने घर वापस नहीं गई। ये होता है सब्र। और उसको करोड़ों डॉलर मिले थे जिंदगी में। अगर उसकी उन्होंने चैरिटी का हिसाब लगाया, पोप साहब ने कई करोड़ उसको दिए, दूसरे ने दिए, लेडी डायना ने उसको दिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने उसको दिए, इंडियन प्रेसिडेंट ने उसको, जहां वो जाती थी प्रेसिडेंट उसको एयरपोर्ट पे लेने आते थे गॉड ऑफ ऑनर के साथ, और जूती उसकी टूटी होती थी उसके अंदर, लेकिन इत्मीनान था, सब्र था। प्लीज सब्र करें, प्लीज इत्मीनान को अपने हाथ से जाने दें, सब्र को काम करने दें। सब्र काम करेगा। सब्र क्या काम करेगा? जब सब्र करेंगे वक्त पर मींह बरसेगा। हालेलुया। जब सब्र करेंगे तेरे नाफ की सेहत जल्द जाहिर होगी। हालेलुया। जब सब्र करेंगे तो हम सजा भी नहीं पाएंगे। जब शिकायत नहीं करेंगे, मुंह बंद रखेंगे, हर एक बात में नेगेटिव बात नहीं करेंगे, हम सजा नहीं पाएंगे, हम बरकत पाएंगे। हाँ, सब्र करने के बड़े फायदे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जब ये याकूब कहता है कि हम सब्र करने वालों को मुबारक कहते हैं, हम में जो चीज आती है ना, हम में, इसमें वो खुदा के रूह की भी सपोर्ट को लेता है, वो खुदा को भी सपोर्ट में लेता है। खुदा यानी कि अगर वो कह रहा है, इसका मतलब है खुदा कह रहा है, मसीह कह रहा है, खुदा का रूह कह रहा है, खुदा के खादम कह रहे हैं, सब्र करने वालों को मुबारक कहते हैं। एक बहन यहाँ बैठी शाजिया, इसकी वालदा ने एक दिन मुझे कहा था, मेरा दिल हिल गया था। मैं कहा, हालांकि वो गुस्से में रहती थी बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को तरबियत करने के लिए गुस्सा भी करती थी, मगर उसने एक बात कही, उन्होंने कहा, पुत्र मेरी ये बेटी बहुत सब्र वाली है। इसकी माँ ने मुझे ये बात बोली थी, खुदा के जुर्म सच कह रहे थे। तो मैं समझ सकता हूँ कि इसकी जिंदगी में कहीं सब्र उसने देखा ही होगा ना। माँ आखिर माँ ही थी, माँ जानती ना। उसने और बच्चों का नहीं कहा, उसने कहा ए मेरी धी जी बड़ी सब्र वाली है, एनू कुछ मिले या ना मिले कभी शिकायत नहीं करे। मैं खुश हुआ। आज मैं कितने सालों बाद ये बात मुझे पाकू ने याद कराई कि खुदा के मर्जी से आज मैंने ये शेयर किया आपके साथ। काश आपके बहन भाई, आपके शौहर, आपकी बीवियां, आपके बच्चे, आपके बड़े कहें सब कि मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी बड़े सब्र वाले। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ होगी। जब आप सब्र वाले गिने जाएंगे ना, खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। लोग कहेंगे यार ये खुदा से प्यार करने लगे बच्चे। लेकिन अगर बेचैनी जाहिर करेंगे तो बेचैनी शैतान की तरफ से है। बेचैन शैतान करता है। आज जिंदगियां बेचैन है। आज जिंदगियों में कहीं चैन और सुकून नजर नहीं आता। आज हमारे को चैन और सुकून नजर नहीं आता। क्यों? इब्लीस हमें उकसाता है और हम बेचैन बनकर अपना भी सुकून बर्बाद किया हुआ और हमने दूसरों का भी सुकून बर्बाद किया हुआ। और उसने, याकूब ने यह भी कहा कि सब्र करने वालों को मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही होगा। कहता सुना है ना, कोई ऐसा शख्स नहीं इस जमीन पर जिसने अय्यूब के हाल ना सुना हो। उसने कहा और खुदावन की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उससे भी मालूम कर लिया है, जिससे खुदा का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। जो सब्र करता है उस पर खुदा का तरस और खुदा का रहम जाहिर होता है। हालेलुया। खुदा का तरस और रहम जब जाहिर होगा जब आप सब्र करेंगे, जब आप सब्र करेंगे। अगर आपने अय्यूब का सब्र का हाल सुना, उसका अंजाम भी सुन लिया, उसको रिजल्ट क्या मिला, उसको उसका क्या मिला रिवर्ड, उसको डबल ब्लेसिंग मिली। फिर से खुदा ने उसको इतनी खूबसूरत बच्चियां बेटियां दी कि उस जमीन पे इससे ज्यादा खूबसूरत बेटियां कोई नहीं थी। उससे डबल सारी ब्लेसिंग कर दी उसकी। खुदावन की तारीफ। सब्र करना शुरू करें। उसके 10 बच्चे मर गए, उसने खुदावन तेरी तारीफ। हमारा 10 का नोट गिर जाए तो हम कहते हैं खुदा मेरे पीछे पे आ जाए भाई, खुदा मेरे पीछे पे आ जाए। बस अपने आप को ऐसे समझते हैं पता नहीं यार खुदा का और हमारा क्या दुश्मनी और क्या उसने हमसे बदला लेना। उसकी तो वो ऐसे नजर करे तो हम नजर नहीं उसकी बर्दाश्त कर सकते। वो तो हमें देख ले तो हम नहीं खड़े रह सकते। वो ऐसा नहीं है। आज लोग किस तरह से खुदा को
खुदा को आजमा रहे हैं, खुदा को क्या कह रहे हैं। मेरे अजीजों, अगर हम सब्र करें, 40 ज़बूर अगर हम देखें, पहली आयत में लिखा 40 ज़बूर की, मैंने सब्र से खुदा उन पर आस रखी और उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी आहोजारी। अगर हम सब्र करेंगे तो खुदा हमारी दुआ सुन लेगा। ये सब्र करने का फायदा है। कैसी बात है, मैंने और शाहिद ने पता है काम करते हुए हमने बहुत साल सब्र किया। यकीन करें, हमारे सामने लोगों को अवार्ड मिलते रहे और हमें कोई अवार्ड नहीं मिला। हालांकि हम उनसे ज्यादा काम करते थे, उनसे ज्यादा जिम्मेदारी का काम था, उनसे कम छुट्टियां करते थे। हम बुखार में 104 बुखार में भी मैं ड्यूटी करता हूँ जाके, मुझे याद है, लेकिन आज तक मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला। शाहिद को भी कोई अवार्ड नहीं मिला। लेकिन शाहिद और मैं दुआ करते हैं, हम कहते हैं खुदा हमें पता तू तेरी तरफ से है ना ये, अगर तो हम खुदा तेरा शुक्र करते हैं, हमें कोई अवार्ड नहीं चाहिए। लेकिन जब क्लैपिंग होती थी, दुनिया को 50 हज़ार का अवार्ड मिल रहा है, 70 हज़ार के अवार्ड मिल रहे हैं, उनको बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे हैं और हम खड़े थे दोनों, हमारे लिए कोई अवार्ड नहीं। तो हमें ये पता था, मैं कहा इनके पास निहारे को जो अवार्ड मिला वो इनको नहीं मिला हुआ। खुदा ने कहा कि हारून को कह दे कि मैं तुझे कोई मिरास नहीं दूंगा। तेरी ज़मीन पे कोई सारे हिस्से ले रहे हैं, सारे प्लाटिंग कर रहे हैं अपनी अपनी, कोई इधर का हिस्सा ले रहा है, फलाना इलाका, कोई ये इलाका, कोई वो इलाका, कौन कौन सी ज़मीन ले ली उन्होंने, बांट ली। जब उसकी बारी तो वो भी खड़ा देख रहा था, उसने कहा कह दो मेरे बेटे हारून को कि इसको मैं कोई मिरास नहीं दूंगा। उसने देखा है खुदा मुझे कोई मिरास नहीं। उसने कहा तेरी मैं खुद मिरास हूँ। हालेलुया। जिसकी मिरास खुदा, उसको क्या चाहिए और मिरास। और इसका हमें खुदा ने ये अजर दिया कि, और जब मैं वहाँ से छोड़ के आया तो फाइनेंस मैनेजर ने ज़िंदगी में किसी से कभी प्यार से बात नहीं करी। उसने इलानिया का, उसने कहा जस्टिन तुम ईमानदार आदमी है। हालेलुया। और आज जब मैं आ रहा था, जिस पेट्रोल पंप पे मैं काम करता था, उसका मालिक का बेटा मुझे मिला, हनी। मैंने उसको सलाम दुआ करने के लिए मैं खड़ा हो गया उसी पंप के सामने, तो उसने बड़ी खुशी का इजहार, उसने कहा यार मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ, मैं तुम्हारा जिक्र लोगों से करता हूँ कि ये हमारे पास बच्चा काम करता था पेट्रोल पंप पे और ईमानदारी से काम करता था और कोई इसकी ऐसी एक्टिविटी नहीं थी, और आज वो एक बड़ा अफसर बन गया, खुदा ने उसको इज्जत बख्शी। मैंने कहा जी मैं पादरी भी बन गया। कह रहा हो ये और सोने पे सुहागा। मैं कहा जी अमेरिका भी हो है। कहता ये और सोने पे सुहागा। अमेरिका जाने के लिए तो लोग अपने घर भेज देते हैं। मैं कहा जी मैं आप कलाम सुना के आया हूँ। मैंने कहा मैं आपको देख कर मैं जा नहीं सकता था आगे, क्योंकि आप भी मेरी ज़िंदगी में बहुत असर रखते हैं। और उसने बड़ी रिस्पेक्ट की मेरी। लिखा है मैंने सब्र से खुदा उन पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर, जो सब्र करता है वो उसकी तरफ माइल हो जाता है, जो बेसब्र होता है उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेता है। कहता करी जा बेसब्रियां, उछलता जा जितना मर्जी, कूदता रहे। कई लोग फिर दुआ ऊंची कर लेते, आवाज ऊंची कर लेते, हालेलुया यीशु, प्रेज द लॉर्ड जीसस, है ना। वो क्या समझते ले, अब आवाज जा रही ऊपर तक, कुछ भी नहीं होएगा। जाहिर करना, उसको साबित करना अपने किरदार से, अपनी जुबान से, अपने रवैये से कि खुदावंद हम सब्र करने लोग हैं। आमीन। और लूका की अंजील अगर हम पढ़ें 21वां बाब, उसकी 12वीं आयत से 19वीं आयत तक, ये सारी बातें इसको हम शॉर्ट करेंगे कि जिसमें खुदावंद ने बताया कि तुम्हें लोग घसीटेंगे, अदालतों में ले जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पाक रूह तुम्हारे साथ होगा। और खुदा यीशु मसीह ने 19वीं आयत में बड़ी प्यारी बात कही, अपने सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखो। हालेलुया। कैसे जानों को बचाए रखोगे जी? सब्र ही से जानों को बचाए रखोगे। ये एक और बेनिफिट है सब्र करने का कि आपकी जान बच जाएगी, क्योंकि खुदावंद आपकी हिफाजत करेगा। हालेलुया। मैं ये समझता हूँ अगर आज सब लोग सब्र का कलमा याद कर लें और सब्र का कलमा पढ़ना शुरू कर दें, ये ना है कि हर एक को जाए सब्र करो सब्र करो सब्र करो सब्र करो सब्र करो सब्र करो, वो रिपीट करना शुरू कर देते। कई लोग समझते हैं बार बार करांगे ना तो फिर बड़ी गल सुनी जानी ना। रोमियो 5वां बाब देख लें, बस हम इसको क्लोज करेंगे। फिर पौलुस का खत है रोमियो के नाम, उसका 5वां बाब देखें। यहाँ पर लिखा है 3री आयत, रोमियो 5:3, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जान करके मुसीबत से सब्र पैदा होता है। अच्छा जी, सब्र आपकी लाइफ में लाने के लिए खुदा क्या करता है? मुसीबत में से गुजरने देता है। तो मुसीबत जब आ रही है तो फख्र करें, उसमें और बेसब्र होते हो, मैं मर गया, मैं मर गया, लुट गया। सब्र को काम कहाँ करने दे रहे हम तो कह रहे हैं आने नहीं चाहिए। यीशु ते भी नहीं आनी चाहिए थी। खुदावंद मैनू कोई पता लग जाए तेनों किन्ने मारे, मैं धौन वड़ दियांगा, है ना। और यार ये बात नहीं है, मुसीबत से भागना क्रिश्चियनिटी नहीं है, मुसीबत में कायम रहना क्रिश्चियनिटी है। मुसीबत में सब्र जाहिर करना क्रिश्चियनिटी है। मुसीबत में खुदा के नाम की तारीफ करना, फख्र करना है। इस बात पे फख्र करते हैं कि मेरा मुंडा BA पास हो गया, या मैं गड्डी नवी ले लिया, फख्र हो रहा है। जब मुसीबत आई तो कहते खरे केड़ा गुनाह हो गया मेरे को। और यार कोई गुनाह नहीं हुआ, आप मसीह के लोग हैं, आप मसीह के खून से धुले हुए लोग हैं। मुसीबत पे फख्र करें, क्योंकि देखें
मुसीबतों पर भी फख्र करें, ये जान करके मुसीबत से सब्र पैदा होता है। जब सब्र पैदा हो जाता है फिर सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी नहीं होती। हालेलुया। कैसा? स्टेप बाय स्टेप। अगर हम सब्र को काम नहीं करने देंगे तो फिर पुख्तगी नहीं होगी, पुख्तगी नहीं होगी तो उम्मीद नहीं होगी। जो बेसब्र होगा वो ना उम्मीद भी होगा, वो पुख्ता भी नहीं होगा, वो कच्चा भी होगा हर तरफ से, क्योंकि उसने अपनी मुसीबत में फख्र नहीं किया, इसलिए उसके अंदर सब्र नहीं पैदा हुआ। जब सब्र नहीं पैदा हुआ तो उसकी पुख्तगी नहीं हुई, जब उसकी पुख्तगी नहीं हुई तो उसकी उम्मीद भी जाती रही, वो ना उम्मीदी से भर गया। कितने अफसोस की बात है? और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुदस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। हालेलुया। रूहुल कुदस हमको बख्शा गया है, जिसकी जिंदगी में उम्मीद होती है उसको कभी शर्मिंदगी नहीं होती। यीशु मसीह उम्मीदें जहां है, हमारी शर्मिंदगी उसके मुंह पर छा गई थी, अब हम शर्मिंदा नहीं होंगे अगर हम उस पर ईमान रखते हैं। तो आप पक्के रहें, बस पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, सब्र करें, बेचैन ना हो। अपने आप से कहें मेरी जान खुदावंत को मुबारक है। मेरी जान तू क्यों बेचैन है? खुदावंत की आस रख, वही तेरे लिए सब कुछ करेगा। अपनी जान से कलाम करें, कभी अपने से भी कर लिया करो, लोगों को कहते रहते हो इंज करो, अपने आप से कहो ऐ मेरी जान सुबह सुबह उठ के दुआ करते हैं, ऐ मेरी जान राती सौन लगे दुआ करनी है तू घंटा। अपने आप नहीं कहते, बच्चों ने दुआ करया करो और गरजे जाया करो, बच्चों के पिछे पे रहते हैं। तो कभी अपने आप को भी कह लिया करो ऐ मेरी जान आज दुआ करनी भुलना नहीं जे, अज कलाम भी पढ़ना जे, ऐ मेरी जान लोगों को माफ कर दे, ऐ मेरी जान तेरी दुआ का जवाब नहीं आया कोई गल नहीं, अज नहीं आया तो कल आ जाएगा, खुदावंत साडे नाल है। आप सब्र करें ताकि पुख्तगी हो, ताकि आपके अंदर सब्र पैदा हो, पुख्ता हो जाए आप, ना उम्मीदी जाती रहे, शर्मिंदगी जाती रहे। ये फवायद हैं आपकी लाइफ में अगर सब्र होगा तो। 5वें आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा। और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुदस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। और मेरी दुआ जो आपके लिए है वो भी एक हवाला है। आज मेरी दुआ भी जो आज कलाम की बेस है। 2 थिस्सलुनीकियों 3 बाब उसकी 5वीं आयत, सब्र को पूरा काम करने दो। सब्र, किसान सब्र करता है, आप भी सब्र करें, शिकायत ना करें। हालेलुया। नबियों के अंजाम पर गौर करें, उनके दुख मुसीबतों को देखें, अयूब को देखें, दाऊद को देखें जिसने कहा कि मैंने सब्र से खुदा उन पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। सब्र से हम अपनी जानों को बचाए रहेंगे। हालेलुया। और आखिर में मेरी दुआ है आपके लिए, 2 थिस्सलुनीकियों 3 बाब उसकी 5वीं आयत, खुदावंद तुम्हारे दिलों को खुदा की मोहब्बत और मसीह के सब्र की हदायत करे। और सब लोग कहें आमीन। आमीन। खुदावंद तुम्हारे दिलों को मसीह की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत और मसीह के सब्र की हदायत करे। मसीह के सब्र की, मसीह ने पता सब्र किया, उसने कभी ऊंचा नहीं बोला, कभी उसने जल्दी नहीं की, कभी उसने बेचैनी का मुजाहरा नहीं किया, मुस्तकिल मिजाजी से अपना काम करता रहा जो करने आया था, और वो करता रहा। मसीह के सब्र की हदायत करे। दुआ करें कि खुदा मसीह के सब्र की आपको हदायत करे, तुम्हारे दिलों में खुदा की मोहब्बत डाली जाए। हालेलुया। और सब्र करते रहें, सब्र का पैमाना लबरेज ना होने दें, सब्र को काम करने दें। और आप देखेंगे जब आप बिल्कुल अपने अंदर पुरसुकून हो जाएंगे तो खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने शुरू कर देगा, क्योंकि लिखा है कि सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। खुदा के लोग मुबारक कहते हैं, खुदा मुबारक कहते हैं। आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें।